2026 में 2026 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी, आप बोर्ड की परीक्षा को लेकर तनिक भी चिंतित ना हो। कभी ये मत समझिए कि ये सब्जेक्ट मेरा बहुत वीक है, ये बहुत स्ट्रांग है। जो सब्जेक्ट वीक है उसका कुछ न कुछ कारण जरूर है। जैसे हो सकता है उस सब्जेक्ट का आपको बेसिक क्लियर ना हो सकता है उस सब्जेक्ट को आप ज्यादा हार्ड मान रहे हो, इस कारण वो ज्यादा आपको टफ लग रहा हो, कठिन लग रहा है कि ये सब्जेक्ट उलझाऊ है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा उलझाऊ नहीं होता है। 10th और 12th लेवल पे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, पहले एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए। और दूसरी बात, कोई भी लेसन शुरू करने से पहले उस लेसन के बारे में पहले भली भांति समझिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट में ये जान लें कि इस सब्जेक्ट में बेसिक मुझे क्या जानना है, मतलब क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा टॉपिक है, क्या ऐसा सिलेबस है जो बिना पढ़े उस सब्जेक्ट को हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते। उस पर पहले जोर दीजिए, पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए। और पढ़ाई को कहीं बोझ की तरह मत पढ़िए। होता है ना कि पढ़ाई को एक लोग बोझ बना लेते हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, कुछ नहीं, कहीं कोई कठिन नहीं है। अब इतना आप समझिए कि जो किताब लिखा है, जो डिस्कवरी किया है, जो आविष्कार किया है, सब इंसान ही है हमारी आपकी तरह। जो पढ़ता है वह भी इंसान है, जो टॉप करता है वह भी इंसान है, जो पढ़ाता है वो भी इंसान है, हमारी आपकी तरह ही सामान्य मनुष्य है। हाँ, वो उस चीज पे मेहनत किया है, उसे बहुत हार्ड नहीं समझा है, वो कैसे इजी हो इस पे फोकस किया है, तो उसको सब्जेक्ट वो इजी लगने लगा। हम समय समय पे आपको वीडियो अपने सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री की बना रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट की भी का वीडियो भी समय समय पे आपको भेजते रहेंगे। आपको कभी भी बोर्ड की परीक्षा कोई बहुत कठिन नहीं लगेगा। और बोर्ड की एग्जाम से पहले कई बार आप मॉडल पेपर, तमाम तरह की ऐसी चीजें आप मार्केट में है अवेलेबल, ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल है, बोर्ड की साइट पर भी तमाम तरह के मॉडल पेपर होते हैं, उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लें। यहाँ तक कि स्टॉप वॉच लगा के टाइम का भी सेटलमेंट कर लें कि 3 घंटे 15 मिनट में हम कैसे पेपर दें। क्योंकि जब पेपर के पहले कई बार पेपर दिए रहते हैं तो कभी भी कोई भी बोर्ड का पेपर तो कभी आपको टफ लगता नहीं, आसान होता है। टाइम मैनेजमेंट करें। पेपर के पहले पूरी तरह से कब हमको सिलेबस पूरा पढ़ाई करना है, कब से रिवीजन शुरू करना है, ये पूर्व में प्लान बना लें। जैसे मान लीजिए क्लास 12 साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो जनवरी में उनको प्री बोर्ड देना होगा, क्रिटिकल देना होगा, तो उसमें भी उनका टाइम जाएगा। तो मिला जुला के परीक्षा 2 महीना ही समझ जाइए। नवंबर के कुछ दिन चले गए हैं, जनवरी में कुछ दिन इसमें चले जाएंगे, 2 महीने तक ही आप समझिए टोटल 60 डेज है आपके पास। जितना पढ़ना है पढ़ लें। फरवरी के जो दिन बचेंगे बोर्ड की परीक्षा से पहले, उसमें आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए भी तो समय चाहिए, तो इसलिए पहले पूरा प्लान बना लें। परीक्षा के दिन भी यदि कल सुबह पाली में पेपर है तो रात में आराम से पढ़ाई करें, सुबह पेपर दें, पेपर दे के आए, आराम करें, रेस्ट करें, सोएं पूरी नींद, फिर शाम को उठें, पढ़ाई शुरू कर दें। मतलब पेपर से कुछ घंटे पहले पढ़ना छोड़ देना चाहिए। और पेपर के टाइम भी वह काम जरूर करना चाहिए जिसमें हमको आनंद आता हो। गीत सुनना, खेलना, कुछ भी हो, आधे घंटे 20 मिनट, समय कम मिलता है तो कम ही समय तक करें, लेकिन जिस चीज में जो चीज आपको अच्छा लगता है ना, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे कोई संगीत हो, चाहे कुछ भी हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसके लिए भी समय निकालना चाहिए। अब इसे 12th के बच्चों के लिए मान लीजिए शाम को के पाली में उनका परीक्षा है 2 से 5:15, 5:15 पे पेपर दे के आए, 6-7 बजे वो घर पहुंच गए, थोड़ा बहुत लाइट भोजन लिए, हल्का भोजन लिए, सो गए। सुबह 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे जब नींद खुली उठे, और जब उठ गए हैं तो पढ़े कंटिन्यू, फिर सोए नहीं, फिर 8 बजे तक 7 बजे तक पढ़े, फिर अपना डेली रूटीन जो है करने के बाद फिर 2-3 घंटे, 1-2 घंटे रेस्ट लें, फिर पढ़ाई शुरू कर दें। चूंकि एक दिन का गैप है पेपर में, तो उस दिन दोपहर में 3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ें, शाम को आराम से सो जाएं, मतलब नींद पूरी लें। पढ़ाई को तनिक भी प्रेशर का विषय न बनाएं। पेपर से 2 घंटा 3 घंटा पहले कोशिश करें 2 घंटा पहले ही पढ़े नहीं, और जितना पढ़े उसको रिवीजन करें। ज्यादा ये ना रहे कि अगर आप पढ़े ही नहीं, रिवीजन ही नहीं किए हैं और ज्यादातर आज ये पढ़ने कल वो पढ़ लेंगे, जितना पढ़े हैं पहले उसको कवर कर लीजिए, वो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा तो पूरा पेपर आप ले लेंगे। मतलब जो टाइम मैनेजमेंट है ना आपका, वो पहले आपको प्लान करके करना होगा। आप पूरी नींद लेनी होगी,
और नीयत के साथ जो भी जिसमें जो आपको अच्छा लगेगा वो करना ही करना है। पूरा प्रॉपर प्लान से आप पढ़ाई कीजिए।